भगवा कपड़ों में संसद परिसर में पप्पू यादव। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूते पप्पू यादव। चढ़ावा चोरी पर स्वांग रचते पप्पू यादव की इन तस्वीरों पर बवाल जारी है। संत समाज खफा है, मोर्चा खोले पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हिंदूवादी संगठनों के लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, पूर्णिया सांसद को घेर रहे हैं। हाल ये तक हो गया कि पप्पू यादव के घर पर संत समाज धरना देता है। बात यहां तक पहुंची कि पप्पू यादव पर हमला तक होता है। बहस होती है कि पप्पू ने गलत किया या ये लोकतंत्र की आवाज है। और इस बहस के बीच सपा के सबसे बड़े नेता का बड़ा बयान आता है तो चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि आखिर क्या है इस पर सपा का स्टैंड। क्या राम गोपाल पकड़ रहे हैं अलग लाइन या सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सोच समझकर पार्टी की ओर से दिया गया ये बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने पप्पू यादव के उस अंदाज पर आपत्ति जताई जिसमें वो साधु संतों के वेश में संसद पहुंचे थे। राम गोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को संत समाज से जोड़ना सही नहीं। राम गोपाल ने क्या कहा वो जरूर आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि इस पर तगड़ा रिएक्शन दे गए पप्पू यादव। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है। ये देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना दूसरा सर, अखिलेश यादव जी ने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ बीजेपी की आलोचना की है कि सरकार जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति से डरती है। जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास। तो नैरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पे आरोप लगा दिया जाए। इसमें एक्सपर्ट हैं ये, इनका जाने कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है। राम गोपाल के बयान पर पप्पू यादव का जवाब भी आता है। पप्पू कहते हैं कि अखिलेश बाबू ने मुझसे खुद 2 बार बात की। अखिलेश बाबू ने मुझसे खुद 2 बार बात की, इसके आगे कुछ नहीं। राम गोपाल जी लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। राम गोपाल यादव जी थोड़ी अच्छा एक बात बताइए, आप ही जब वो गार्जियन है तो अखिलेश जी नेता है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा? गोविंद गिरी को कैसे बख्शा जाए जो सब कुछ की चोरी कर लिया? आप हमको बताइए। गोविंद गिरी को तो बख्श नहीं दिया जाएगा। संपत रहा है जो एक सिंध परिवार का 200 किलो सोना चांदी गायब कर दिया, एक परिवार का रामायण का गायब कर दिया, कैसे बख्शा जाए? स्पीकर से आपके डिस्टेंस कर लिया ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। अखिलेश बाबू सबसे पहले ट्वीट किए और अखिलेश बाबू सबसे पहले 2 बार हमको फोन किए। पूरा प्रदेश में लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे बवाल के बीच में राम मंदिर दान नाटक कांड पर पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। वहीं राम गोपाल के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को समर्थन भी दिया था। उन्होंने एक बड़ा पोस्ट भी किया था। आपको बता दें कि पप्पू यादव जब ये स्वांग रच रहे थे उस दौरान धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद, ये सभी सांसद समाजवादी पार्टी के मौजूद थे। न केवल मौजूद थे बल्कि इस नाटक का हिस्सा भी थे। धर्मेंद्र यादव यहाँ पर बाकायदे पप्पू यादव को पैसे देते हैं। वो दान पेटी में पैसे डालने की कोशिश करते हैं और पप्पू यादव उनके हाथ से पैसे छीन लेते हैं। अवधेश प्रसाद भी यहाँ पर गला पकड़ करके मानो चोरी पकड़ने का नाटक करते दिखाई देते हैं। सवाल बढ़ा है कि जब सपा के सांसद इस नाटक में शामिल थे तो राम गोपाल आखिर इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा बवाल बढ़ता जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।